अली, रिलैक्स हो जाओ, डरो मत। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आप कौन है? आपकी अम्मी का दोस्त हूं मैं। अम्मी यही है क्या? यही है। अभी मैं जा रहा हूं। पहले तुम्हारी अम्मी को ढूंढूंगा और फिर आकर तुम्हें भी यहां से ले जाऊंगा। ठीक है ना? ठीक है। तब तक चुप रहना और यहीं बैठकर हमारा इंतजार करना। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। शाबाश। यहीं रहना। चलो, हम यहाँ से जा रहे हैं। ये कहाँ है? बकवास मत करो, चलो चल। लेकिन पापा, चुप हो जाओ, चलो यहाँ से। बताएं कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में जा रहे हैं हम। बोला ना, चुप हो जाओ। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी। बतूल, शावेज, वो अंदर गया है। भाई कहाँ है? उसने मुझे कहा कि मैं यहीं पर इंतजार करूं और खुद अंदर चला गया। रुक जाओ। बतूल, क्या दो? सलमा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। नजर आ रहा था कि वो नहीं रोकेगा। अपने काम से काम रखो। उसे रोकना जरूरी था, नहीं रुकता तो देख लेती मैं उसे। इंसान दो लफ्ज़ शुक्रिया के कहते हैं, लेकिन इधर भी मैं ही गलत। शावेज, शावेज, क्या हुआ है तुम्हें? ठीक हो मैं। तुम जख्मी हो, तुम ठीक नहीं हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो फिक्र मत करो। चलो, हमें उन्हें पकड़ना होगा फौरन। तुम्हें देख लिया था उन्होंने, इसीलिए उन्हें लगा कि हम भी आने वाले। नहीं, वो लोग बहुत जल्दी में थे। वो पहले यहाँ से जाने वाले थे। मैंने सलमा को देखा था, वो उसी ट्रक में थी, बांधा हुआ था उसे उन्होंने। चलो, मुझे जल्दी गाड़ी समझ में नहीं आ रहा, ये हो जल्दी कैसे वक्त नहीं है सकता हमारे पास। है? ये कैसे चलो, मुमकिन जल्दी है करो। भाई? पहले तो अक्सर इस वक्त वर्कआउट पर जाते थे। ये सवाल करना बंद करो मुझसे। मैं तुम्हारी सारी फाइल्स देख रही थी। इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है तुम्हें? कोई है जो मेरी हेल्प कर रहा है। कौन? कौन है ये मैं भी नहीं जानता। उसने खुद ढूंढा है मुझे। क्या मतलब तुम भी नहीं जानते? I mean, कैसे कांटेक्ट करते हो एक दूसरे से? मुझे एक ईमेल मिली जिसमें लिखा था कि बाबा की मौत से मुतालिक कुछ बातें हैं जो मैं नहीं जानता। एक के बाद एक ईमेल, एक के बाद एक ईमेल, डिफरेंट अकाउंट से ईमेल्स बार बार आती रही। और फिर उसने बाबा की पिक्चर्स भेजी मुझे। यानी एक्सीडेंट की तस्वीरें थी। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था। तुम्हारा रिएक्शन का अंदाजा था मुझे, बस इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहता था। कौन? यरदाल सरगुन के बारे में इतनी मालूमात किसके पास हो सकती है आखिर? अभी जानने की कोशिश कर रहा हूं मैं। कॉफी बनाई थी मैंने बर्क।
और तुम खुद को मुश्किल में डाल रहे हो। आज से ये सब मैं हैंडल करूंगी। केस फाइल करेंगे। एक वकील हो, अच्छी तरह से पता है मुझे, लेकिन केस फाइल करने के लिए अच्छे सबूत की जरूरत होती है। ठीक है, वो सब मैं खुद देख लूंगी, मुझ पे छोड़ दो। तो एक्स बॉयफ्रेंड पे इतना भरोसा है तुम्हें? अगर उसकी मर्जी ना हो तो वो किसी के लिए कुछ नहीं करता है। तो मैं उसे मजबूर करूंगी। महविश, तो तुम कल रात उसके साथ थी, जानता हूं मैं, लेकिन जिस तरह तुम खाली हाथ लौटी हो, मुझे नहीं लगता कि उसे अब जरूरत होगी तुम्हारी। मैं ये सोच रही थी कि शायद उस इंसान में थोड़ी बहुत इंसानियत बची होगी, मगर ऐसा नहीं था। तो फिर मैंने एक चीज सोची, I mean, क्यों ना हम उससे उसी की जबान में बात करें। तो तुम उस राज का इस्तेमाल करोगी जो अभी तक छुपाया हुआ है तुमने मुझसे। हाँ बोलो। आखिर क्यों मदद कर रहे हो तुम मेरी? क्योंकि हम दोनों का दुश्मन एक ही है। अम्मी कहाँ है? मुझे अम्मी के पास जाना है। चुप हो जाओ, अम्मी से नहीं मिलोगे अब कभी तुम। एक बात बताओ, तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उसी फोन से जिससे तुम बात कर रहे हो हमसे। इस फोन को जल्दी से ऑफ कर दो और ये बताओ तुम जा कहाँ रहे हो। मतलब नहीं बताऊंगा तो नहीं ढूंढ पाओगे मुझे। बेवकूफ समझते हो क्या मुझे? क्यों भरोसा करूं मैं तुम पर? क्या पता तुम उसी के दोस्त हो, और मुझे क्या पता कि तुम कौन सी खिचड़ी पका रहे हो। हाँ, मेरी बात सुनो तुम। जलील इंसान। क्या हुआ? अपना नंबर बंद कर दिया उसने। मतलब अब वो नहीं ढूंढ पाएंगे? तुमने बताया था कि वो एक पेंटर है। हाँ, सारी इंफॉर्मेशन निकलवाओ कि और किस किस जगह पर काम कर चुका है वो, और अपनी टीम्स को भेजो वहां। जी ठीक है सर। कहाँ जा रहे हो तैयार होके? काम से जा रहा हूं। तुम मुझे वो ईमेल्स भेज सकते हो? मैं उन्हें ट्रेस करना चाहती हूँ, इसलिए। फायदा नहीं उन ईमेल्स का। मैं काफी कोशिश कर चुका हूं, लेकिन उनको ट्रेस नहीं कर सका मैं। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम उसे राज रखने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारी हेल्प कर रहा है। उससे जल्द ही मिलने वाला हूं मैं। हल्दुन खुजानची को एक मैसेज मौसूल हुआ है। वो इस वक्त यरदाल के साथ है। दोनों बहुत स्ट्रेस में हैं और जल्द ही आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे। अगर तुम मुझसे कुछ कहोगे नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूंगी? हल्दुन का इस सब से क्या ताल्लुक है? क्या तुम जानती हो उसको? वो मेरे एक दोस्त का डॉक्टर है। इन इश्यूज से उनका क्या लेना देना? जिसने बाबा की रिपोर्ट बनाई थी, ये वही डॉक्टर है। यरदाल सरगुन की मर्जी के मुताबिक उसी ने नाम दिया था एक्सीडेंट का बाबा की मौत को। इतने साल बाद आखिर इस बिलाल की मौत का जिक्र आया कहां से? यरदाल, ये सब क्या चल रहा है? लगता है कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है। वो कौन है यरदाल? वो कौन है? मुझे तो इसका ताल्लुक तुमसे जुड़ा हुआ लगता है। लेकिन उसे अभी अंदाजा नहीं है। वो जानता नहीं है मुझे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो किस किस्म की आग से खेलने निकला है। ये सब कुछ तुम्हारे केस के बाद हुआ है। इससे मेरे लिए भी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आए दिन मुझे पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं। तुम्हें क्या हो गया है? अगर कुछ हुआ तो जेल मैं जाऊंगा, लेकिन रोना तुमने शुरू कर दिया है। उसमें मैं भी शामिल था यरदाल, मैं भी। लाइसेंस कैंसिल कर देंगे मेरा, और अगर मेरा क्लिनिक बंद हो गया तो वो कर्जदार मुझे मार देंगे, जानते हो तुम। वो आदमी मेरे घर में घुस आया। बेडरूम में घुसने की जुर्रत की उसने। उस घर में मेरे बीवी और बच्चे होते हैं। वैसे उस तारिक बरकर ने तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन दी या किसी ने धमकाया उसे? मालूम नहीं मुझे, नहीं जानता। वैसे अगर ऐसा कुछ होता तो मैं अच्छी तरह जानता हूं, वो आदमी मुझे फौरन बता देता। तो अब समझ गया मैं। मतलब अगर तुम्हें मैसेज आया और मुझे मैसेज आया लेकिन उसे नहीं आया, तो इसका मतलब वही है। तारिक इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है। वो अपनी जगह किसी और को भेजेगा। और सिर्फ यही नहीं,
अगर उसने किया है तो खुद भी ये ड्रामा करता कि उसे भी मैसेज मिला है। तुम्हारी बात भी ठीक है कि बर्कर्स का ही कोई फर्द इस सब के पीछे जरूर है, या कोई पुराना या फिर कोई नया, लेकिन उसके खानदान से ही कोई। कौन हो सकता है? डैरिन की मां सुजैन सायका हेंडरसन। ठीक है कैस्पर, जैसे कोई अपडेट हो फौरन कॉल कर। वेस्पर क्या? हमारा बंदा है, बहुत प्यारा आदमी। कौन है वो? वैसे तो वो आईटी के स्पेशलिस्ट है, लेकिन हम उससे वैसे काम करवाते हैं जैसे तुम लोग मतीन से नहीं करवाते हो। क्योंकि खुद को बहुत हीरो समझते हो ना तुम। अरे यार वो हमारे जाती कामों के लिए है। मैं उस दिन बताने वाला था लेकिन तुमने सुना ही नहीं। ये जाती मामलात क्या होते हैं? अब क्या खिचड़ी बना रहे हो तुम? उसको एक रशियन लड़की के पीछे लगाए हुए हैं, वही लड़की जो एहसन की गर्लफ्रेंड है। कुछ पता चला क्या? अपने मसलों से निकले तो कुछ पता चले ना, खुद देख लो। अब समझ गई मैं। क्या समझ गई मैं? जिस औरत से इंसान मोहब्बत करे बस भी वो- कर दे यार। देखो पहले भी मुझसे नाराज हो गई थी, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा था। वो रात काटनी अजाब हो गई थी। मैं अपनी नहीं, जनरली सबकी बात कर रही थी। ठीक है बोलो, क्या कह रही हो? खतरे में हो तो उससे बचाओगे या फिर लड़ना शुरू हो जाओगे लोगों से? क्या मतलब? तुमने मुझे ऐसा करते हुए देखा है? कोई 10 बार तो देख चुकी हूँ अब तक। यार तुम्हें उससे मसला है तो उससे लड़ो, मुझसे क्यों लड़ी हो? और कैस्पर सिर्फ चंद सबूत ढूंढ रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। एक दफा सबूत हाथ लगता है तो ये एहसन को नहीं छोड़। इसीलिए तुमसे बात नहीं करती, हमेशा लड़ने के लिए तैयार। कोई जरूरत नहीं, ठीक है? बस सबूत तलाश कर सकते हो, फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। मतलब हम दोनों साथ डिसाइड करेंगे, है ना? ये देखा जाएगा, पहले ये काम ढंग से खत्म करो। हम दोनों मिलकर ना पूरी दुनिया फतह कर सकते हैं। क्या हुआ? हेलो ऑफिसर। कैस्पर से कुछ पता चला क्या? वो अभी वहां पहुंचा ही नहीं है। अगर वो वहां नहीं गया तो क्या होगा? उसको पता है हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो इस वक्त कहीं भी गायब हो सकता है। उसका फोन ऑफ जा रहा है और लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही। सीसीटीवी देखने के लिए कहा है लेकिन वक्त लगेगा इसमें।
कैसे निकल गया वो मेरे हाथ से, कैसे? मरियम, मरियम, सलमा, क्या हुआ? तुमने बातें कर करके बोर कर दिया क्या उसे? कुछ नहीं भाई, बस मुंह से निकल गया कि प्यार करता हूं उसे। हमने ही बिगाड़ा इसको। अब जब मुझे जरूरत है तो फोन नहीं उठा रहा। तुम्हारा बेटा अभी भी मरियम के साथ है, और जब तक तुम्हारा बेटा मुझे यूं मसरूफ रखेगा मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। उसे इस सब से दूर रखो ताकि मैं तुम्हारे लिए वक्त निकाल सकूं। मैसेज कर रहा है मुझे, उसकी जरूरत तो देखो। अब मेरी ये औकात रह गई है। अगर इसी तरह चलता रहा तो देखना मैं अपने हाथों से एक बहुत बड़ा गड़ा खोदूंगा और अपने हर एक दुश्मन को बिना कफन के फेंक दूंगा उसमें, हर किसी को। अब भाई देख ले कोई जरूरी बात ना हो या किसी मुश्किल में ना फंसे हुए हो। कहाँ हो तुम? बहुत दूर। क्यों, क्या हुआ? तुम फिर से उस लड़की के पीछे पड़ गए हो। लगता है प्रोसिक्यूटर मुझसे कोई ज्यादा ही तंग आ चुका है। उसी ने कॉल की है ना आपको? बताया भी उसी ने। प्रोसिक्यूटर की शर्त भूल गए क्या? हाँ, तुम उस लड़की का पीछा छोड़ दो अब। डैरिन से तो शादी नहीं की, लेकिन मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं तुम्हें। बेटे तो तुम रहे नहीं, दुश्मन तो न बनो कम से कम। प्रोसिक्यूटर को सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी है जो मैं जल्द दूर करने वाला हूँ। वैसे भी मेरा आपसे कोई ताल्लुक तो रहा नहीं, तो क्या फायदा इन बातों का? अगर बाप के जेल जाने की फिक्र नहीं तो कम से कम डैरिन का ही कुछ ख्याल कर लो तुम। अब आप मुझे कोई हुक्म नहीं दे सकते। एक तो उस लड़की ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी है। आखिर ऐसा भी क्या जानती है वो? कोई राज है क्या? हाँ, इतनी फिक्र क्यों है इसकी आपको? वो सिर्फ मुझे जेल भिजवाना चाहती है, समझो उसे। आप फिक्र ना करें, वैसे भी प्रोसिक्यूटर आपको बचा लेगा, लेकिन अब मेरा आपके किसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं। ये अब उसके बस की बात नहीं रही शावेज। बेटा, जब आपको उस प्रोसिक्यूटर से मदद की उम्मीद नहीं रही तो आपको बेटा याद आ गया। देखो मेरे बेटे, शावेज। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं फिरोज, गाड़ी तेज चलाओ, मिस ना कर दे। दरवाजा खोलो, तुम यहीं रुको, मैं आता हूं। तुमने ये सब कुछ कैटलॉग में देखा होगा, ट्री, क्रो, ये सब मेरी क्लासिक कलेक्शन है। लेकिन सबसे पहले तुमने ये देखी हैं। इन्हें बनाते वक्त मैं बहुत डिस्टर्ब थी, इसीलिए मे बी ये परफेक्ट ना हो। अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतनी अपसेट थी तो मैं बहुत पहले आ चुका होता। ये तो मैं जरूर लूंगा जैसे ही तैयार हो जाए। तुम्हें तो इस तरह की पेंटिंग्स पसंद नहीं हुआ करती थी। मैं तो इस पेंटिंग में तुम्हारी रूह का अक्स तलाश करना चाहता हूं। तुम तो अपनी उम्र से कुछ ज्यादा बड़ी बातें करने लगे हो। लेकिन हैरत यह कि पहले तो तुम सिर्फ पेंटिंग्स में इंटरेस्टेड होते थे। दुनिया है जो इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है, मैं तो कुछ नहीं हूं। लगता है बहुत बुरा वक्त देखा है तुमने, अंदाजा है मुझे। अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो हम मजीद कहीं बैठकर बात कर सकते हैं। शायद हम दोनों के ख्यालात मिलते जुलते हों। लिसन, क्या डैरिन यहाँ पर है? मैं सुबह से फोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही। क्या बात है? मिस्टर यरदाल, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, ठीक हूँ। मुझे डैरिन से कुछ जरूरी बात करनी है। कहाँ है वो? कुछ पता है तुम्हें? वो उनका कोई गेस्ट आया है लंदन से। ओह रियली? कौन है वो? डैरिन मैडम का फॉलोअर है और उनकी पेंटिंग्स का बहुत बड़ा फैन है। यहाँ कुछ नई कलेक्शन देखने आया है, वही मसरूफ हैं दोनों। आप डैरिन मैडम के रूम में इंतजार कर लीजिए, वो जैसे ही फ्री होती मैं उन्हें बता दूंगी। तो ठीक है फिर।
अब अपने गेस्ट को मेरी वजह से इंतजार मत करवाइए। होपफुली तुमसे जल्द मुलाकात होगी। जिस दिन ये पेंटिंग मेरी वॉल पे सजेगी मेरे लिए खास दिन होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इसकी सेलिब्रेशन को रिजेक्ट नहीं करोगे। मैं अपने किसी भी फैन की रिक्वेस्ट रिजेक्ट नहीं करती, डोंट वरी। ये क्या हो रहा है? तो क्या यही है वो तुम्हारा मेहमान जो लंदन से आया है? डैरिन, अब क्या तुम इन जैसे लोगों के लिए मुझे इंतजार करवाया करोगी? हाँ, वो मेरा क्लाइंट है और मेरी पेंटिंग्स खरीदने के लिए आया है, और कोई बात नहीं है। क्या तुम्हारी मॉम टर्की आई हुई है? हाँ, उस शादी के लिए आई हैं जो कैंसिल हो चुकी है। जब उन्हें पता चला तो क्या कहा तुम्हारी मॉम ने? मेरी तरबियत वो अल्फाज आपको बताने की इजाजत नहीं देते। मतलब तुम्हें तरबियत देने वाली माँ ये बात सुनकर आपे से बाहर हो गई? वैसे आपको मेरी मॉम से क्या मतलब? वैसे ही फिक्र हो रही थी बेटा। इसमें गलत क्या है? तुम भी तो मेरी बेटी ही की तरह हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक आपका बेटा शावेज घुटनों के बल मुझसे माफी नहीं मांग लेता, मैं आपके लिए एक अजनबी जैसी हूँ। सुपर, क्या बात, बेहतरीन। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो आखिर है कहाँ। नहीं पता हो तो अच्छा है। तो वो दोबारा उस लड़की के साथ है। ये आपकी है? लाओ जरा दिखाओ मुझे। तुम्हारे लिए एक पहेली है। 2 कंपनीज और 1 मर्डर। यरदाल और अपने अंकल से पूछ लो, देखते हैं किसको पता है जवाब। ये क्या है? बस बहुत हो गया। इनफ। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत?